तो पिछले 2 हफ्तों से मैं इंग्लैंड गया हुआ था एक लीग को कवर करने के लिए, और इस दौरान टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद हिंदुस्तान आई, और साथ ही क्रिकेट के मैदान पर इंडिया ने जिम्बाब्वे को 5 मैचों की T20 सीरीज में हरा दिया, जिसमें इंडियन टीम के कप्तान थे शुभमन गिल, जिनकी कप्तानी में और बल्लेबाजी में इंडियन टीम ने 5 मैचों की T20 सीरीज अपने नाम की। तो भैया उन्होंने रन बनाए, इंडिया को जीत भी दिलाई, तो शुभमन गिल की तारीफ होनी चाहिए थी। हर तरह उनकी, हर जगह उनकी वाहवाही होनी चाहिए थी कि कितना अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया एज अ कैप्टन भी और एज अ बल्लेबाज भी। और एक यंग कैप्टन की अगुवाई में एक यंग टीम ने पहला मैच हारने के बाद बड़ा अच्छा कमबैक किया और जिम्बाब्वे को फिर सामने टिकने नहीं दिया। लेकिन मैंने क्या देखा इंडिया आने के बाद कि कुछ लोग हैं जो ट्विटर पर लगातार शुभमन को ट्रोल कर रहे हैं, और साथ ही हमारे कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जिनको मुझे ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल की ये कामयाबी और ये अचीवमेंट ना हजम नहीं हो रहा। तो आज एक काम करता हूं उन ट्रोलर्स भाइयों के लिए और कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए। देखिए, मैं कुछ गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, ना मेरा वो काम है। मैं कुछ उन्हें आंकड़े दिखाता हूं, और सिंपल है, गिल पर जिन्होंने सवाल उठाए उनके लिए हम ये वीडियो ले आए। वीडियो देख लो, ट्रोलर्स भी और फॉर्मर क्रिकेटर्स भी, और आपको समझ आ जाएगा कि शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ में क्या फर्क है। बताते हैं। तो देखिए, पिछले 2 साल के ना इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैट्स हैं कि पिछले 2 साल में वनडे, T20 और टेस्ट में किसने कितने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। इसमें बाबर 89 मैचेस में 3793 रन के साथ नंबर 1 है। 3793 रन के साथ बाबर नंबर 1 है 89 मैचेस में। शुभमन गिल ने सिर्फ 74 मैच खेले हैं और उनके जो रन है 3640 रन है। वो इस लिस्ट में नंबर 2 पर हैं पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में। अगर शुभमन के मैच ज्यादा होते, 2-3 ही मैच ज्यादा होते, तो वो बाबर से भी ऊपर चले आते, क्योंकि बाबर और उनके बीच रनों का जो फासला है ना, वो 153 रनों का सिर्फ फासला है, और बाबर ने 15 मैच शुभमन से ज्यादा खेले हैं। क्लियर है ना? आंकड़े देखते चलो। बाबर का औसत 42 से कम है, शुभमन का 49 से ज्यादा है। स्ट्राइक रेट बाबर की 85 से कम है, शुभमन की 91 से ज्यादा है। बाबर के 7 शतक हैं, शुभमन के 11 शतक हैं। सबसे ज्यादा रन बनाने के लिस्ट में शुभमन नंबर 2 पर है, और वो 2 पर भी इसलिए है क्योंकि उनके मैच और बाबर के मैच कम है। शुभमन के मैच कम है, 15 कम है। बाबर ने 89 खेले हैं, नहीं, ये टोटल मैच है, यहाँ 89 बाबर ने खेले, शुभमन ने 74 खेले हैं। 15 मैचों का अंतर है। और मैं आपको बता दूं कि इस लिस्ट में रोहित भी हैं, विराट भी हैं। रोहित नंबर 4 पर हैं, विराट नंबर 5 पर हैं। ऋतुराज गायकवाड़ कहीं है ही नहीं इस लिस्ट में। रिजवान यहाँ पे नंबर 3 पर है, और रोहित से भी ज़्यादा शुभमन का औसत है। रोहित से ज़्यादा 100 है। स्ट्राइक रेट थोड़ा आगे पीछे आसपास ही है। 100 के मामले में शुभमन ने पिछले 2 सालों में 11 बनाए हैं, और उसके बाद नंबर 2 पर विराट है जिन्होंने 10 बनाए। यानी कि पिछले 2 सालों में इंडियन क्रिकेट की तरफ से सबसे ज़्यादा रन शुभमन गिल के तीनों फॉर्मेट को अगर हम मिला लेते हो, और अगर थोड़े मैच ज़्यादा होते तो ओवरऑल 2 सालों में भी सबसे ज़्यादा रन शुभमन गिल के होते। तो भाइयों, शुभमन गिल में जो BCCI को फ्यूचर का कैप्टन दिख रहा है, वो इसीलिए दिख रहा है कि भाई द्रविड़ ने तारीफ की है इसलिए नहीं दिख रहा। अबे वो रन बना रहा है, लगातार बना रहा है, टेस्ट में बना रहा है, वनडे में बना रहा है, T20 में बना रहा है। ऋतुराज कहाँ है यहाँ पे? मुझे तो नहीं दिख रहे। शायद आप लोग कहेंगे उनको मैचेस ही नहीं खिलाए। जितने मैचेस खिलाए उसमें जाके उनके आंकड़े देख लेना। ऋतुराज गायकवाड़ से मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन कहाँ शुभमन गिल से कंपेयर कर रहे हो? और एक प्लेयर अच्छा कर रहा है उसको नीचे गिराने में लगे हुए हो। हालांकि इंडिया में दिक्कत है, लोगों को दूसरों की कामयाबी हजम नहीं होती। क्या कर सकते हैं? आगे दिखाता हूं स्टैट। IPL 2023 एंड IPL 2024, इन दोनों को IPL को मिलाकर पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा रन किसके हैं? विराट के 28 मैचों में 1380, 3 शतक और 11 अर्धशतक। नंबर 2 पर शुभमन गिल हैं इस लिस्ट में, 29 मैचों में 1316 रन, 4 शतक और 6 अर्धशतक। ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पर नहीं है, लेकिन कुछ लोग लगातार शुभमन ऋतुराज कर रहे हैं ना, तो इसलिए उन्हें, मेरे को लगा कि उनको बता देना चाहिए। ये टॉप 4-5 में भी नहीं है, लेकिन ऋतुराज ने 30 मैचों में 1173 रन बनाए, 1 शतक है सिर्फ और 8 अर्धशतक है। क्या करें फिर शुभमन ऋतुराज वाली डिबेट का?
उसको 29 में 1316 है, इन भाई के 30 में 1173 है। क्या करें? राहुल द्रविड़ ने तारीफ की इसलिए बीसीसीआई इनको प्रमोट कर रही है, राहुल द्रविड़ ने तारीफ की इसलिए इनके रन ज्यादा हैं ऋतुराज गायकवाड़ से। आंखें खोल के क्रिकेट को देखो, आंखें खोलकर क्रिकेट को समझो और दिमाग से भी क्रिकेट को समझो। सिर्फ बोल देना कि ऋतुराज बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े कैप्टन हैं एज कम्पेयर टू शुभमन। शुभमन अकेली कैप्टनसी कर रहे थे गुजरात टाइटंस की, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी नहीं कर रहे थे, वो थाला पीछे से कप्तानी कर रहे थे, विकेट के पीछे से। वो बता रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ को क्या करना है, और अगले साल शायद ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान हो भी ना, ऋषभ पंत वहाँ जाने वाले हैं शायद। तो भाइयों, मुझे समझ आती है कि कई लोगों को दूसरों की सफलता हजम नहीं होती। ट्विटर पे तो ऐसे लोगों की भरमार है, दुकान लगी हुई है ऐसे लोगों की। लेकिन हम फॉर्मर क्रिकेटर से ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आएँ, बस अगर सामने माइक है तो ऐसे ही कुछ भी बोल दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर्मर क्रिकेटर्स की रिस्पेक्ट है, हम सबका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनको भी ये देखना चाहिए कि किसके बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और एक खिलाड़ी ने जो पिछले 2 साल में इतने रन बनाए, आप उनके लिए बात बोल रहे हैं। 1100 है भाई। रोहित विराट उनसे नीचे रन बनाने के मामले में। रोहित ने उनसे 1 मैच ज़्यादा खेला है, शुभमन के रन उनसे 400 से ज़्यादा है, और विराट ने उनसे 6 मैच कम खेले हैं, तब भी शुभमन के रन तकरीबन 450 उनसे ज़्यादा हैं। तो ये बताते हैं कि शुभमन गिल पिछले 2-3 सालों में, ये तो सिर्फ 2 साल का आंकड़ा दिखाया, 3 सालों में शुभमन गिल ने इंडियन क्रिकेट के लिए आईपीएल में बहुत रन बनाए हैं। और कई बार मैं देखता हूं कि लोगों को, जैसे मैंने पहले भी कहा, दूसरों की कामयाबी हजम नहीं होती। अब शुभमन गिल कभी कुछ बोलते नहीं हैं, उनका हमेशा से काम ये रहता है कि आओ क्रिकेट के मैदान पर रन बनाओ और वापस चले जाओ, अपना काम वाम करके चले जाओ वापस। अभी कुछ दिन पहले वो डिसिप्लिन वाला मामला भी एक उठा था, तो उन्होंने वो रोहित शर्मा के साथ फ़ोटो डाल के, और उनकी रोहित की बेटी है, वो डिसिप्लिन वाला मामला भी उन्होंने वहाँ पे शांत कर दिया था। पिछले 4-5 सालों में इंडियन क्रिकेट में बहुत सारे यंगस्टर्स आए हैं, यशस्वी जायसवाल आए हैं, अभिषेक शर्मा आए हैं, रियान पराग आए हैं, लेकिन कभी भी आज तक हमने शुभमन गिल के बारे में कभी कोई गलत खबर नहीं सुनी। शुभमन गिल से रिलेटेड कभी भी कोई खबर आई है तो वो क्रिकेट से जुड़ी खबर आई है, और उम्मीद है, मैं जानता हूँ आगे भी क्रिकेट से जुड़ी ही खबर आएगी, क्योंकि उनके लिए उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के समय क्रिकेट है। फैमिली भी है, फैमिली सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, शुभमन के लिए भी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में ये आंकड़े मैंने कोशिश की आप लोगों को दिखाने के लिए, कुछ ट्रोलर भाइयों को, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स को, कि आप भैया आंकड़े देख लो, आंकड़े देखने के बाद खुद डिसाइड कर लो कि कौन कहाँ है और कौन कहाँ नहीं है। तो ये वीडियो, जैसे मैंने कहा था कि गिल पर जिन्होंने सवाल उठाए, उनके लिए ये हम वीडियो लाए।